ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली ऐसी 4 मिस्टेक्स के बारे में देखेंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर किसी भी टाइप का ट्रेडर हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो स्कैल्पर हो या कोई भी स्विंग ट्रेडर हो, तो वो जनरली इस मिस्टेक्स को ज़्यादातर मार्केट्स में करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें एक बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। तो आज हम ऐसी 4 मिस्टेक्स जानने वाले हैं कि जिनके सुधारने से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। जो मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते हैं तो वो मिस्टेक ना करने की वजह से आई होप आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ tv.dhan.co, जो कि धन का ही एक प्लेटफॉर्म है। अब हम क्या बात करने वाले थे, जनरली ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले थे जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर स्विंग ट्रेडर जनरली अपने ट्रेडिंग जर्नी में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिस्टेक्स बाय ट्रेडर्स, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में हम जनरली डिस्कस करते हैं। तो पहली जो मिस्टेक रहती है, सबसे बड़ी मिस्टेक, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? रिवेंज ट्रेडिंग के मतलब, रिवेंज के मतलब से ही आपको रिवेंज वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि बदला लेने की भावना। अब बदला लेने की भावना आप किसी इंसान से बदला ले सकते हैं, आप किसी और चीज से बदला ले सकते हैं, लेकिन आप मार्केट में किससे बदला लेंगे? मार्केट में कभी भी कोई भी बदला नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी इंसान से बदला लेकर भले ही जीत जाए, लेकिन मार्केट में बदला लेकर आपको हमेशा लॉस ही फेस करना है। मार्केट में हमेशा जब भी आप बदला लेने की भावना से आएंगे तो आपको मार्केट हमेशा लॉस ही दे रही। वो क्यों देगी? क्योंकि देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक है, जैसे मैं एसबीआई का स्टॉक उठाऊं। अगर एसबीआई के स्टॉक में आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद आपको वहां पर लॉस फेस करने को मिला, अब आप क्या करेंगे जनरली कि आपके अंदर जब रिवेंज मोड एक्टिवेट हुआ तो आप वहां पर उससे बचने की जगह उससे ज़बरदस्ती पैसा निकालने की सोचेंगे कि नहीं, मुझे तो अब इसी स्टॉक से पैसा निकालना है, इसी स्टॉक से मैं ट्रेड करके और पैसा बनाऊंगा। तो वो चीज़ वहां पर गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कभी भी कोई इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक हमेशा एक सही ट्रेड दे, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है? आपको फोकस करना है अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने रिस्क रिवॉर्ड पर। स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। अब बैक टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी बैक टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है रिप्ले बार, जो कि बाकी ब्रोकर्स में नहीं देखने को मिलता। एंड ट्रेडिंग व्यू पर इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर धन में अकाउंट ओपन करते हैं तो धन में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करने। तो इसका फ्री ऑफ एक्सेस पाने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है एंड वहाँ से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं, जितने टाइम तक भी चाहें अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करने के बाद आपको, अब देखिए यहाँ पर आपने एक ट्रेड बनाया, उसमें आपको लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड बनाया, उसमें भी आपको लॉस हुआ। अब आपका हो गया रिवेंज मोड मोड एक्टिवेट। रिवेंज मोड में आने के बाद अब आप बैक टू बैक ट्रेड्स लेंगे उसमें, और कभी भी कोई स्टॉक बैक टू बैक ट्रेड्स नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है? आपने स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर ली। जब तक आप स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर रहे हैं या फिर आप
इस वाले स्टॉक को छोड़ के, एसबीआई को छोड़ के, अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में देख रहे हैं, निफ्टी 50 के अंदर देख रहे हैं, तो एक स्टॉक छोड़ने के बाद आपके पास अभी भी 49 स्टॉक्स बचे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टॉक को छोड़ने के बाद आप इन 49 स्टॉक्स के अंदर क्या कोई एक स्टॉक दूसरा एंट्री नहीं दे रहा होगा? 49 में से क्या एक भी स्टॉक एंट्री नहीं दे रहा होगा? ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टॉक तो जरूर दे रहा होगा। ठीक है, इवन कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स एंट्री का चांस दे रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ अभी भी एसबीआई पर लटके हुए हैं। तो ये चीज़ इग्नोर करके, जब आपने एक स्टॉक में अगर आपको लॉस फेस करने को दिख रहा है, तो आप दूसरे स्टॉक पर बढ़ सकते हैं, दूसरे स्टॉक में ट्राई कीजिए, वहाँ से आपका मैनेज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब जब तक आप दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करेंगे, इतने एक महीना गुजर गया, एक महीने के बाद फिर आपका इस स्टॉक का टाइम आ जाएगा। ठीक है, एक महीने बाद क्या पता ये दोबारा से एंट्री देने का चांस करें एंड वहां पर आपका प्रॉफिट बन जाए। तो वहां पर जब तक एक महीना गुजरेगा, वो 1 मंथ आपका जब गुजरेगा, तो तब तक आप अपने पिछले लॉस हुए, पिछला जो स्टॉक में इसमें लॉस हुआ था वो आप भूल चुके होंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा रिवेंज ट्रेडिंग को सुधारने का अच्छा मेथड होता है। अब हम यहाँ पर दूसरा अगर मिस्टेक देखें, दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अब जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को या फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जो बहुत ही मतलब जिसका रिजल्ट बहुत ही गंदा मिलता है। क्योंकि देखिए, कोई बंदा दूसरा है, उसकी ट्रेडिंग स्टाइल कुछ और है। ठीक है, वो किसी और टाइप का ट्रेडर है, उसकी कुछ और स्ट्रेटेजी है। ठीक है, वो किसी और टाइप का ट्रेडर है या फिर उसकी कुछ और स्ट्रेटजी है, वो किस बेसिस पर ट्रेड करता है आपको नहीं पता। आप सिंपली क्या कर रहे हो कि हाँ उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, लाइक उसका पोर्टफोलियो 1 CR का है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ दिखने लगती है, जो यहाँ पर गलत होता है। आप पहले खुद की साइड देखिए कि आप अपनी स्ट्रेटजी को लेकर अपनी बैक टेस्टिंग कैसी कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी की, आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। आपको अपने ऊपर इन चीज़ों पर ध्यान देना है। दुनिया में अगर आप ध्यान देंगे तो दुनिया में तो आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनका पोर्टफोलियो 10 करोड़ है, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो आप उनकी टक्कर तभी कर पाएंगे ना जब आप अपनी इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। जब आप खुद को इम्प्रूव करेंगे तभी आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी खुद के बिहेवियर को या खुद को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी और के साथ। और वहीं अगर हम तीसरी मिस्टेक की बात करें, तो देखिए तीसरी एंड बहुत ही ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक लिक्विड प्रोडक्ट चूज़ करना। एक लिक्विड प्रोडक्ट चूज़ करना। अब जनरली काफ़ी ट्रेडर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं कि जब भी वो इलिक्विड प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो किलिंग कॉन्फिडेंस होता है। वो क्या होता है, जो कि गलत चीज होती है। वो किस टाइप का किलिंग कॉन्फिडेंस होता है कि लाइक जहां पर कोई भी पैसा नहीं बना सकता। ठीक है, जहां पर कोई भी पैसा नहीं बना सकता वहां पर मैंने पैसा बना दिया। वो पैसा कैसे बनाया? इलिक्विड प्रोडक्ट में वो ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर वॉलेटिलिटी नहीं होती। आस्क एंड बिड, मतलब आप जब भी ट्रेड लगाते हैं तो वो कहीं का ट्रेड कहीं पंच होता है जाके। अब वहाँ पर कोई ट्रेड करने वाला ही नहीं है तो लिक्विडिटी बनेगी कहाँ से? तो ये काफ़ी एक कॉमन मिस्टेक होती है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक इलिक्विड प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं ट्रेड करने के लिए। सो मेक श्योर डेट जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो जिस भी प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं, लाइक कोई स्टॉक है या फिर कोई इंडेक्स है, उस मतलब प्रोडक्ट में अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक देखें, तो सबसे लास्ट मिस्टेक आ जाती है यहाँ पर कि जब भी आप लाइक कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडर है या इंट्राडे ट्रेडर है या किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं, तो आपका जो चार्ट है ना
वो आप एक रॉकेट साइंस की तरह बना देते हैं। आप एक चार्ट को रॉकेट साइंस की तरह बना देते हैं। अगर मैं इसका सिंपली मीनिंग लिखूं तो मेक योर चार्ट सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके जो चार्ट है आपका, वहां पर आपका आरएसआई भी है। ठीक है। और वहीं आपका एमएसीडी भी लगा हुआ है। ठीक है। और वहीं आपने एक वो मतलब ट्रेंड लाइन भी बना रखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, सुपर ट्रेंड लगा रखा है। तो आपने वो पूरा चार्ट इंडिकेटर से घेर लिया। अब जो मेन चीज वहां पर है वो तो आपको दिख ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे इंडिकेटर्स लगा दिए। अब जो मेन चीज है, मेन चीज क्या है यहाँ पर? प्राइस। ये प्राइस जो मूव हो रहा है वो तो आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए अपने चार्ट को एक रॉकेट साइंस की तरह ट्रेड मत करो। आपको यहाँ कोई देखने नहीं आने वाला है। आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आप खुद के लिए ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। आपको यहाँ किसी को दिखाना नहीं है, कोई जजमेंट नहीं करने वाला आपके ऊपर। तो कभी भी रॉकेट साइंस नहीं बनानी है। अपने ट्रेड को जितना सिंपल हो सके, अपने चार्ट को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल चार्ट बना के रखना है। लाइक कोई इंडिकेटर है, लाइक कोई मतलब जैसे विलियम परसेंटेज आर है, या फिर कोई ईएमए है, तो आप उनकी बेस पे ट्रेड करो, बिल्कुल सिंपल रहो। ठीक है। तो ये ऐसी हमारी 4 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं जो कि काफ़ी ट्रेडर्स करते हैं। एंड आई होप अगर आप इन मिस्टेक्स को सुधारते हैं तो आपको एक अच्छी ट्रेडिंग में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।